सब लूट लिया इन्होंने, सब लूट लिया इन्होंने। मध्य प्रदेश लूटा गया, राजस्थान लूटा गया और सबसे बुरी तरीके से लूटा गया छत्तीसगढ़। ईवीएम में जीते हुए लोगों को वैलेट से हराया, ठीक, और वैलेट में जीते हुए लोगों को ईवीएम में हरा दिया इन्होंने। हमने तो सीधा टक्कर दे के हराया इनको, इन्होंने सिस्टम को काबू में करके हरा दिया हमारे नेताओं को, हमारे विधायकों को। चुनाव होना ना होना बराबर ही है। जब आप लोकतंत्र के दायरे में काम नहीं कर रहे हो, मोदी जी को हरा ही राहुल गांधी सकते और हरा रहे हर जगह। सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकते, सीधी लड़ाई में हराया, तभी तो सिस्टम से इन्होंने हमें हरवाया। पूरे के पूरे विपक्ष को, तमाम लोगों को चुनाव का 24 के चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं सरकार को खरीदा बेचा कैसे जाता है, विधायकों को खरीदा बेचा कैसे जाता है और कैसे सिस्टम को दबाव दे करके जीता जाता है। जनता का धन्यवाद करते हैं कि पूरे सरकार, पूरे मंत्रिमंडल, पूरे प्रधानमंत्री तक को हिला करके रख दिया, कांग्रेस को भारी मात्रा में वोट दिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है दिग्गज किसान नेता, संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित है, कांग्रेस नेता भी है, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं जो 5 राज्यों जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसको ये किस तरह से देखती है। आपको अगर जो है नतीजे मैं बता दूं, मिजोरम के नतीजे आज आ रहे हैं। वहां पे एनएमएफ जो है 11 सीटों पर आगे चल रही है, जेडपीएम जो है 26 सीटों पर, बीजेपी 2 सीटों पर और कांग्रेस कहीं ना कहीं 1 सीटों पर आगे चल रही है। और बीजेपी ने यह भी दावा कर दिया कि वो सरकार में शामिल होगी। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अगर आपको मध्य प्रदेश की सीट में आपको बता दूं, बीजेपी 163, कांग्रेस 66, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54, कांग्रेस 35, राजस्थान में बीजेपी 115, कांग्रेस 69, तेलंगाना में बीआरएस 39 और कांग्रेस 64। तो मैम ये जो नतीजे आए हैं एक्सेप्ट करते हैं, सर माथे पर रखते हैं और मोदी जी को धन्यवाद देंगे? बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, जनादेश का अपमान करेंगे? जनादेश का अपमान नहीं, जन आदेश का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। जनता का धन्यवाद करते हैं कि पूरे सरकार, पूरे मंत्रिमंडल, पूरे प्रधानमंत्री तक को हिला करके रख दिया, कांग्रेस को भारी मात्रा में वोट दिया। जनता ने वोट दिया है। हाँ, जनता ने वोट दिया क्या विपक्ष में बैठने के लिए? देखिए विपक्ष में बैठने के लिए हम तो देखिए विपक्ष में बैठना भी जरूरी है, हाँ, ऐसा नहीं है तो, लेकिन जनता ने इतना वोट दिया कि विधायकों को जिताया और सिस्टम ने हराया। तो जिनको जिताया वो जीते हैं, जो हारे हैं वो हारे हैं। नहीं, देखिए ये तो मैनेज करने के लिए इन्होंने पूरा सिस्टम किया है, बाकी हम लोग हर जगह जीते हैं, जनता ने हर जगह वोट दिया। मैं बता दे रहा हूँ आप कहाँ जीते। मध्य प्रदेश में आप लोग जो है 66 सीटें जीते हैं, छत्तीसगढ़ में 35 जीते हैं, राजस्थान में 69 जीते हैं, तेलंगाना में 64 जीते हैं। ये आंकड़े मुझे मत बताओ प्रधानमंत्री जी के, ये आंकड़े हमें मत बताओ, हम जमीन के आंकड़ों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश, अरे आप अजीब हो, हार के हार नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, क्योंकि जनता ने वोट दिया, हमें वोट दिया। आप जनता अपमान कर रहे हैं? नहीं, आपको हरा दिया। 28 वोटों से हराए गए विधायक, 56 वोटों से हराए गए विधायक, 270 वोटों से हराए गए विधायक, वो विधायक हैं जो ईवीएम में जीत रहे थे और बाद में बैलेट पेपर पे हार तो 1 वोट से भी होती है। अगर 1 वोट हमने कब कहा नहीं होती? 5 वोटों से विधायक को हराया, आप तो कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन ये सिस्टम ने हराया, जनता ने नहीं हराया, जनता ने तो उनको जिता दिया था। तो सिस्टम ने कैसे हराया? सिस्टम ने हराया, काउंटिंग में काउंटिंग करवा दो, अब ये जीत गए। अरे जब ऐसा होता तो बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? और क्यों तुम्हारे जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे कुछ लोग, आपने देखा उन्होंने डिब्बे कैसे खोल दिए? तो आपको ना चुनाव आयोग समझ में आ रहा है? नहीं, हमें ये जो है ना, अब क्या ईवीएम समझ में आ रहा है? ईवीएम तो हमें पहले से ही नहीं आता। बेशक कर्नाटक में भी सरकार बनी थी, तब भी मैंने ईवीएम के खिलाफ बोला था। सरकार बनने के बाद भी जब आपने ये बोला कि आप तो आज भी ईवीएम के खिलाफ है, आपकी तो सरकार बन गई, मैं तो ईवीएम के खिलाफ शुरू से ही हूँ, हमेशा हूँ, रहूंगी। तो ये बताइए, जो नतीजे आए हैं कल 4 राज्यों के नतीजे आए, बीजेपी 3 जगह प्रचंड बहुमत, आज जो है मिजोरम का आ रहा है। देखिए चुनाव आयोग का और लोकतंत्र का जो ये जनाजा सिस्टम ने निकाला है, दबाव में आकर के, प्रभावित होकर के, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि लूटा गया है मध्य प्रदेश? बिल्कुल लूटा है, बिल्कुल मध्य प्रदेश लूटा गया, राजस्थान लूटा गया और सबसे बुरी तरीके से लूटा गया छत्तीसगढ़ को। सबको पता है छत्तीसगढ़ में सरकार अंडर करंट था, वो आप पहचान नहीं पाए। नहीं, जो पूरा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था टीवी पे, सिस्टम तो अनुमान होता है, वो ये थोड़ी ना है कि कोई। ठीक है, मान लिया मैंने, दिखा भी तो आपके ही लोग रहे हैं। हाँ, आपके तो अनुमान है ना, इसको ये भी बोला जाता है कि भाई असली नतीजे हमारे साहेब जो है हिंदुस्तान छोड़ करके विदेश चले गए डर की वजह से। देश का काम भी तो है, कहीं मीटिंग हो रही है, जाना पड़ेगा। क्या बात है, जब हमारे जो प्रधान साहेब हैं वो चले गए विदेश, क्यों? हार का ठीकड़ा उनके सिर पे ना फूट जाए। लेकिन पूरे सिस्टम को मैनेज करने के बाद साहेब फिर आ गए माला हार पहनने के लिए, है ना। और वही हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो नामुमकिन है। कुछ लोग तो पैदा क्या करें, कुछ काम धंधा बचा है, कांग्रेसी बेरोजगार हो गए। देखिए बेरोजगारी तो हम लोग पहले से ही हो रखे, इन्होंने कर रखा हमें 2014 के बाद से, ये तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। बेरोजगार नहीं होते तो तुम ये सिस्टम उठाए ना फिरते, समझ गए आप। दूसरी बात,
एक जिम्मेदारी का काम है। जनता ने किया है लोकतंत्र को बेरोजगार को। बचाना। देखिए जनता ने नहीं किया, जनता ने वोट दिया है, हमारे नहीं, हम तो जीते हुए लोग हैं। लोकतंत्र पे क्यों सवाल उठा रहे हो भाई? लोकतंत्र है तभी आप बोल रहे हैं, तभी आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, तभी आप प्रचार करने के लिए जाते हैं। अच्छा। तब तो आप लोग भी लगातार आप लोगों की दौड़ लगी हुई थी मध्य प्रदेश, अब राजस्थान, ये जो पीठ फिर करके लोकतंत्र का जनाजा निकाल रहे हैं, उसका क्या? उसके लिए भी तो बल बोलिए। मतलब मीठा मीठा तो आपका। पूनम जी, आप तो खुद ग्राउंड में थी, आप खुद ग्राउंड में थी, तभी बोल रही हूँ। और नरेंद्र सिंह तोमर बहुत वोटों से हार रहे थे, मैं पासी की विधानसभा में थी, मुरैना में, और दिनेश गुजर वहां से जो है चुनाव जीते हैं, जौरा में थी, उपाध्याय जी चुनाव जीते हैं वहां से, ठीक, बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे। और मैं ये कह रही थी, मैंने कहा ये किसी कीमत पे सीट नहीं हारने के, क्योंकि ये तो इस व्यक्ति को जिता के रहेंगे। हार ना माने तो बेशर्मी हो। नहीं, हम नहीं हार मानने वाले। देखिए समीज से बात कीजिए आप पहले तो, क्योंकि हमें जनता ने वोट दिया, हम तो जीतने वाले लोग हैं। हमें जनता ने वोट दिया, ईवीएम से ही हारे आप। बिल्कुल ईवीएम से हारे। और पूरे कांग्रेस को ही नहीं, तमाम जितने भी विपक्ष हैं, कुछ नहीं रहने वाला। ये लोग तानाशाह हो गए हैं, बस घोषणा करनी बाकी है, ठीक, इन्होंने घोषणा नहीं की है, बाकी ये पूरा रवैया इनका आप देख रहे हैं। तमाम विपक्ष को, तमाम किसान संगठनों को ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करने की आज आवश्यकता है। ये सिर्फ विपक्ष के या कांग्रेस के लिए नहीं, ये लोकतंत्र के लिए। 24 में क्या होगा? अब मान ले मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से। अब एक बात बताइए, एक दौड़ में आप अकेले दौड़े जा रहे हो तो आप अपने आप को जीता हुआ मान रहे हो, क्योंकि आप ही दौड़ोगे और आप ही जीतोगे। और जब आप अपने कंपटीशन करने वाले लोगों को लोकतंत्र के दायरे में रह करके काम नहीं करने दोगे, लोकतंत्र को नहीं मानोगे, लोकतंत्र को दबाओगे, तो आप ही दौड़ते रहो और आप ही जीतते रहो, और फिर लड़ो भाई आप ही चुनाव। पूरे विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना। मोदी जी को हरा ही राहुल गांधी सकते हैं, और हरा रहे हर जगह। सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकते मध्य प्रदेश, राजस्थान, सीधी लड़ाई में हराया, तभी तो सिस्टम से इन्होंने हमें हरवाया। हमने तो सीधा टक्कर दे के हराया इनको, इन्होंने